गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कॉन्सेप्ट नामा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में एपी कहते हैं, चैप्टर का एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका वीडियो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है। तो अगर आप 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन का आंसर देखना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 78 है। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इसमें कह रहा है कि किसी एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, यानी आपको A31 फाइंड करना है कि व्हाट होगा, क्या होगा। जिसका 11वां पद 38 है, यानी A11 बराबर 38 है, और 16वां पद है यानी A16 बराबर जो है आपका 73 है। तो इतना ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन पढ़ने से आपको इतना बात समझ में आ गया कि A31 यानी 31वां पद ज्ञात करना है, जबकि दो पद A11 बराबर 38 और A16 बराबर 73 दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि A11 का क्या मतलब हुआ। A11 बराबर 38 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये n का वैल्यू है। तो फार्मूला क्या होता है A11 का, A प्लस n माइनस 1, इनके जगह पर 11 रख दिए, -1 इंटू डी बराबर 38 है। क्योंकि हमको ए और डी का वैल्यू मालूम नहीं है इसलिए रख दिए। यानी इसको ए हम लिख सकते हैं ए प्लस 11 में से 1 चला जाएगा तो 10d बराबर 38। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर से समझाते हैं, A11 बराबर 38, इसको लिख सकते हैं ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर 38। ये लिखे हैं हम लोग, फार्मूला यूज किए हैं an बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला। अब फिर हम लोग लिखते हैं सेकेंड बात, जिसमें लिखा हुआ है कि A16 यानी 16वां पद कितना है, 73 है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 73। अब हम लोग लिखेंगे ए प्लस 16 में से 1 चल जाएगा तो 15d हो जाएगा बराबर 73। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 मान लिए हैं। इस तरह से हम लोग के पास दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन है ए प्लस 10d बराबर 38, दूसरा इक्वेशन है ए प्लस 15d बराबर 73। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग ए और डी का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए पहले हम लोग दोनों इक्वेशन को घटा देते हैं, यानी 1 माइनस 2 से लिखते हैं। तो पहला इक्वेशन लिख देते हैं ए प्लस 10d बराबर 38, और दूसरा इक्वेशन लिख देते हैं ए प्लस 15d बराबर 73। ठीक है, इसको घटा देंगे तो यहाँ पे चिन्ह बदल देंगे सबका, ऐसे एक कैंसिल हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो -5d हो जाएगा। इसको 73 में से 38 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, और फिर इसमें से 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग को आएगा, वो भी माइनस में आएगा, -35। तो यहाँ भी माइनस, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो d बराबर आएगा 35/5, कटने पे हम लोग को आएगा 7 आंसर। तो इस तरह से d का वैल्यू हम लोग को 7 आया। अब ये d का वैल्यू किसी इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके रख करके हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे। तो लिखते हैं समीकरण 1 में d बराबर 7 रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 उतार देंगे, a प्लस 10d बराबर है 38। तो a प्लस 10 गुने d का वैल्यू 7 हो गया बराबर 38। a प्लस 70 बराबर हो जाएगा 38, और 70 को हम लोग उस पार ले जाके घटा लेंगे, यानी 38 माइनस 70, तो ये हम लोग को आएगा 32। ठीक है, तो a का वैल्यू 32 आ गया, d का वैल्यू 7 आया। इस तरह से अब हम लोग को निकालना क्या है, तो इसका 31वां पद यानी 31 टर्म ज्ञात करना है। तो हम लोग इस साइड लिखते हैं। अब A31 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू हम लोग पहले इसको घटा लेते हैं तो 30d हो जाएगा। a का वैल्यू 32 रख सकते हैं और d का वैल्यू हम लोग 7 रख देंगे।
तो 32 प्लस इसको गुना करेंगे तो 210 आ जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे तो 242 आ जाएगा। ये हम लोग के आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक यहाँ पे है, गया है 38 में से 70 को घटाएंगे तो -32 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग -32 रख लेंगे, यहाँ भी हम लोग -32 रखेंगे। अब इसमें हम लोग 210 में से 32 को घटा लेंगे तो हम लोग को आएगा 178। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, खैर चलिए। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर 178 है। तो आप इस क्वेश्चन को, वीडियो को रोक के आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कॉपी पे लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।